लॉर्ड वी थैंक यू लॉर्ड परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर, आज के समय के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम जो इकट्ठा हो पाए हैं प्रभु, आपने इस चीज को संभव किया प्रभु, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। सारी फैमिलीज के लिए धन्यवाद देते हैं, इस मिनिस्ट्री के लिए धन्यवाद देते हैं, ब्रदर राहुल के मिनिस्ट्री के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हमारे पास्टर्स के लिए, वर्शिप लीडर्स के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आप हालेलुया, नाउ वी कवर एवरीथिंग विद द ब्लड ऑफ जीसस। हम सबको प्रभु तेरे लहू के नीचे रखते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हर एक वो बाहरी चीजें पिता परमेश्वर जो हमें हमारी ध्यान भटका सकती है प्रभु, उन चीजों को आज हम बांधते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया, वी घरा संथरिया शेखेन थेरिया सेखेन। हर घर को प्रभु तेरे लहू के नीचे रखते, इस प्रेयर टाइम को तेरे लहू के नीचे रखते, तेरे हाथों में समर्पण करते हैं पिता परमेश्वर। हमारे हृदय को तैयार कर प्रभु, जो वचन का मन्ना आने वाला है प्रभु उसको ग्रहण करने के लिए पिता परमेश्वर हमारे हृदय को तैयार कर प्रभु। हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से, और जब हम प्रार्थना करेंगे प्रभु हर एक के बंधन टूट जाए प्रभु, क्योंकि तेरी उपस्थिति में बंधन टूटते हैं प्रभु। तेरी उपस्थिति में पिता परमेश्वर हर एक ऊंचा पर्वत पिता परमेश्वर पिघल जाता है प्रभु। आज हम आपको आप हमारे बीच में बुलाते हैं पिता परमेश्वर, हमारे इस हालातों को आपके हम सामने समर्पण करते हैं यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद के साथ प्रभु इस प्रार्थना के समय को आपके हाथों में देते हैं। लॉर्ड आपकी मर्जी हमारे जीवन में पूरा होने दीजिए, आपके प्लान के मुताबिक हमें चलाइए। आज के दिन पिता परमेश्वर हमारा ओबीडियंस कंप्लीट हो प्रभु, हम प्रार्थना धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पवित्र यीशु के नाम से, आमीन आमीन। धन्यवाद धन्यवाद उस अद्भुत नाम जो आपने हमें दिया है प्रभु, वो आश्चर्यचकित नाम जो आपने हमें दिया है प्रभु, इसका हम प्रभु अधिकार हमें दिया है प्रभु। इस नाम के द्वारा प्रभु हमें उद्धार मिला है प्रभु, और सारे संसार के उद्धार के लिए प्रभु यही नाम, एक ही नाम है प्रभु जो काम में आएगा प्रभु। धन्यवाद है प्रभु, तेरी उद्धार, तेरी चंगाई और तेरी रिहाई इस समय प्रभु हमारे जीवन में प्रभु। और धन्यवाद, तेरी मुक्ति प्रभु, तेरी शक्ति, तेरी शांति आने दे प्रभु हर जीवन में प्रभु, हर परिवार में प्रभु। उद्धार है, चंगाई है, उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। उद्धार है, चंगाई, चंगाई है, रिहाई, रिहाई है यीशु नाम। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। मुक्ति भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है यीशु नाम में। मुक्ति भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है यीशु नाम में। मुक्ति भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है यीशु नाम। मुक्ति भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है यीशु नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु
यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। मीठा होना, सबसे अच्छा होना, सच्चा होना, यीशु नाम। मीठा होना, अच्छा होना, सच्चा होना, यीशु नाम। मीठा होना, अच्छा होना, सच्चा होना, यीशु नाम। सबसे मीठा, मीठा होना, अच्छा होना, सच्चा होना, यीशु नाम। ओ यीशु नाम, 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 यीशु नाम ले, यीशु नाम ले, यीशु नाम ले, प्यारा नाम ले, प्यारा नाम ले, प्यारा नाम ले, यीशु 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 नाम ले। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम सबसे बड़ा, यीशु नाम सबसे बड़ा, यीशु नाम, 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 सबसे मीठा यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु शक्ति से भरा हुआ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम ले। सबसे मददगार नाम, हम सबका सहारा है वो नाम। तूफानों को शांत करता, आंधियों को थमाता वो नाम। हर परिस्थितियों को घुमाने वाला हमें ताकत, हमें सामर्थ, सारा अधिकार देता है। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। तू ये प्रभु जो हमको आजादी देता है, प्रभु छुड़ाता है, प्रभु हमें बचाता है, हमें संभालता है। वो एक ही है प्रभु। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता, छुड़ाता। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, संभालता। तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे
तेरे क्रूस की ओर देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको संभालता, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, सब हुए हैं, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। तू ही है जो उठाता चलाता प्रभु, हमें दौड़ाने वाला तू ही है प्रभु, हमारी कमजोरी में प्रभु हमारी ताकत क्षमता तू ही है प्रभु, तू ही है वो जो मुझको उठाता चलाता, तू ही है वो जो मुझको चलाता उठाता, तू ही है वो जो मुझको उठाता, तू ही है वो जो मुझको चलाता, देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर दौड़ाता, तू ही है वो जो मुझको दौड़ाता, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, तेरा अनमोल लहू तूने बहाया, oh priceless और precious, अमूल्य लहू तूने बहाया हमारे साथ, तूने पाप नहीं किया प्रभु, लेकिन तू हमारे लिए पाप बना प्रभु, ताकि हमें आजादी मिले प्रभु, पाप से प्रभु, पाप के जड़ से प्रभु, उस मृत्यु से प्रभु, तो पाप के द्वारा आती है प्रभु, टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, हम सब आजाद तेरे लहू से हुए हैं, धन्यवाद धन्यवाद तेरे लहू के लिए, धन्यवाद तेरे बलिदान के लिए, धन्यवाद
हमारी आजादी के लिए धन्यवाद यीशु तेरा, यीशु तेरा, यीशु तेरा। पापों से आजादी, शैतान से आजादी, मृत्यु से आजादी, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा, पूरे दिल से, पूरे दिल से, पूरे जान से, पूरे जीवन से धन्यवाद। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु तेरी लहू की सुरक्षा के लिए प्रभु, जो हमेशा हम पर है प्रभु, बनी रहती है प्रभु। धन्यवाद प्रभु। हम नहीं जानते प्रभु, अगर तेरा लहू नहीं होता कहीं के नहीं होते प्रभु। धन्यवाद प्रभु तेरा अनमोल लहू के लिए। Thank you Lord for your priceless and your precious blood, oh God. Thank you Jesus. We love you Lord. We bless you Lord. We give you all glory, honor and praise for all that you have done Lord. And day to day you do in our lives Lord. हर दिन प्रभु तू करता है प्रभु हमारे जीवन में कार्य प्रभु, हमारी रक्षा करता है प्रभु। सारी बातों के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु तुझे। तेरी स्तुति हम करते हैं प्रभु, तेरी आराधना हम करते हैं। थैंक यू जीसस। आगे का भी समय प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। भाई राहुल को प्रभु आपके हाथों में देते हैं प्रभु। हमारे जीवनों को प्रभु आपके सम्मुख रखते हैं प्रभु, ताकि तेरे आपके वचन की बीज प्रभु हमारे जीवनों में आए प्रभु, और अच्छी जमीन बनी रहे हमारा जीवन प्रभु। इस समय प्रभु हमारे कान पूर्ण तरह से खुले रहे प्रभु, और प्रभु हमारे ध्यान तेरे वचनों पर रहे, बने रहे प्रभु। हर एक डिस्ट्रैक्शन को हम निकालते हैं हमारे जीवनों से प्रभु। हमारा फोकस तुझ पर ही बना रहे प्रभु, यही हमारी दुआ दोपहर में प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रभु। सारी महिमा आप ही को मिले। थैंक यू। आमीन। परमेश्वर आपके उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आप हमारे बीच में हैं, आपका वचन हमारे बीच में है परमेश्वर। हालेलुया। आपकी आवाज़ हमारे बीच में, इसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हर एक व्यक्ति से बात करे, हर एक ये मीटिंग का नियंत्रण, सभी लोगों का नियंत्रण, हर एक के हृदय का, मन का नियंत्रण, एटमॉस्फेयर का नियंत्रण पवित्र आत्मा आप लीजिए परमेश्वर। हालेलुया। आपके हाथों में सारा नियंत्रण हम देते। आप लीड कीजिए, आप अगुवाई कीजिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हर एक हिंड्रेंसेस, हर एक रुकावट शैतान की ओर से, अंधकार की ओर से तोड़ते हम, निकालते अभी इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। और तो आज हम लोग सुनेंगे परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है। और मैं आज का वचन एक प्रॉफिटिक वर्ड के वचन के ऊपर लेना चाहता हूँ, जो मैंने सुना परमेश्वर से। जब मैं प्रार्थना सभा में था तभी मैंने सुना, और परमेश्वर की आवाज़ मैंने सुनी, और उसने कहा कि मेरा वचन तुम्हारे बीच में है। ये आवाज़ मैंने सुनी, सिर्फ एक लाइन। उसने कहा मेरा वचन तुम्हारे बीच में है। जब भी उस आवाज़ पे, उस लाइन पे या उस सेंटेंस पे मैं मेडिटेट करने लगा, पवित्र आत्मा ने मुझे कई सारी चीज़ें बताई। और एक प्रॉफिटिक वर्ड है वो हमारे हर एक फेलोशिप के लिए। तो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, परमेश्वर ने वो वचन हमारे लिए, परमेश्वर ने वो वचन दिया कि उसका वचन हमारे बीच में है। हालेलुया। तो ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है, पर उसके अंदर हम जाएंगे और पवित्र आत्मा या प्रभु हमसे क्या बात करना चाहता है उस वचन से हम लोग देखेंगे। हालेलुया। तो पहला विषय जो है, परमेश्वर जो हमसे बात करना चाहता है कि हमारे जीवन में जितने भी ज़रूरत है, सिर्फ आर्थिक ज़रूरत है कि मैं बात नहीं कर रहा हूँ, परंतु जितने भी ज़रूरत है आर्थिक, इमोशनली, स्पिरिचुअली, वो सभी ज़रूरतें परमेश्वर के वचन से परमेश्वर पूरा करेगा। ओके। हर एक ज़रूरतें हमारे जीवन में परमेश्वर अपने वचन से पूरा करेगा। ओके। कुछ वचनों में हम लोग जाएंगे। पहला वचन में हम लोग जाएंगे
उत्पत्ति का किताब उसका पहला अध्याय पहले वचन से हम लोग पढ़ेंगे, मेरे साथ रहें। उत्पत्ति का किताब उसका पहला अध्याय पहला वचन। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और उसके बाद आपको पता है कैसे परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा वो बेडोल और सुनसान पृथ्वी को वापस से खूबसूरत बना दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन जो है वो हमारे खोए हुए समय को या लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड सीजन्स को वापस से रिस्टोर करेगा। परमेश्वर का वचन, हालेलुया, परमेश्वर का वचन लॉस्ट सीजन को, जो सीजन्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, वो समय को परमेश्वर वापस पुनर्स्थापित कर सकता है। हालेलुया। तो परमेश्वर ये कहना चाहता है ये वचन से कि उसका वचन हमारे बीच में है, मतलब हमें किसी और चीज़ के ऊपर निर्भर रहना या सोचना ज़रूरी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर आप उसका वचन आप सुन रहे हो हर रोज़, बस उतना ही काफ़ी है। हालेलुया। अगर कल उठ के देखिए, मसीह लोग जो है उनको हर एक परिस्थिति के लिए तैयार रहना है। हालेलुया। कि कुछ लोग जो है विश्वास को बहुत गलत तरीके से लेते हैं। ओके, मतलब विश्वास को बहुत गलत तरीके से लेते हैं। मतलब क्या होगा अगर आपका जॉब में, अगर फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पे आपके जॉब में लोगों को निकाल रहे, क्या होगा? नहीं, मुझे नहीं निकाला जाएगा, नहीं मैं यीशु में हूं। अगर वो हो गया तो उसके बाद आप क्या करोगे? आपको जॉब से निकाला जाए या आपका पैसा आना बंद हो जाए या आपका बिजनेस बंद हो जाए, उसके ऊपर आपको फोकस नहीं करना है। सिर्फ इतना फोकस करना है कि आपके पास परमेश्वर का वचन है कि नहीं, परमेश्वर क्या आपसे बात कर रहा है कि नहीं। परमेश्वर मुझे वही कह रहा है, क्योंकि मेरा वचन तेरे बीच में है, चाहे तू किसी परिस्थिति से जाए या कुछ हो या ना हो, सिर्फ और सिर्फ मेरा वचन तुम्हारे बीच में है। वही वचन तुम्हारे लिए आने वाले समय में कार्य करेगा। पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि आने वाले समय में ना तो पैसा, ना तो पहचान, ना तो बड़ा जॉब, कुछ भी कार्य नहीं करेगा। आने वाले समय में सिर्फ परमेश्वर का वचन कार्य करेगा। सिर्फ और सिर्फ जो लोगों के पास परमेश्वर का वचन है, हालेलुया, कितने लोग समझ रहे हैं, वो कार्य करेगा। तो उत्पत्ति का किताब उसका पहला अध्याय पहला वचन, दूसरा वो वचन जब भी हम पढ़ते हैं, हमने देखा कि परमेश्वर जो पृथ्वी सुनसान और बेडोल पड़ी थी उसके वचन से, हालेलुया, कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी से नहीं, कोई पैसों से नहीं, फाइनेंसेस से नहीं, परमेश्वर के वचन से उसने पुनर्स्थापित किया। हालेलुया। फिर और एक वचन में हम लोग जाएंगे जो कि है निर्गमन का किताब उसका 33 अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 33। उसका 33 का 14 हम लोग पढ़ेंगे। निर्गमन 33 का 14। ओके, यहाँ पे लिखा है, यहोवा ने कहा मैं आप तेरे साथ चलूँ और तुझे विश्राम दूंगा। इंग्लिश में लिखा है, माई प्रेजेंस शैल गो विथ यू एंड आई विल गिव यू रेस्ट। परमेश्वर का विश्राम, परमेश्वर की उपस्थिति क्यों जाएगी उसके साथ? क्योंकि मूसा परमेश्वर का वचन को लेके चलना चाहता था। आपको कंटेक्स्ट पता है यहाँ पर कि परमेश्वर ने कहा कि ये हटीले लोग हैं, इजराइल के लोग, ये मेरे बात नहीं सुन रहे। तो मूसा इन लोगों को लेके वायदे के देश में तू चले जा, मैं अपना स्वर्गदूत तुम्हारे सामने भेजूंगा और वो स्वर्गदूत जो है दुश्मनों को उस देश से निकालेगा और मेरे इजराइल के लोगों को वहाँ पे सेटल कर देगा। परंतु मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा क्योंकि ये लोग हटीले हैं, ये लोग मेरे वचन के हिसाब से नहीं चलना चाहते। तो मूसा ने कहा नहीं परमेश्वर, हमें आपके वचन को रखे बिना आगे नहीं जाना हम आगे नहीं जाना चाहते, हम आपके साथ आगे जाना चाहते हैं, हम आपके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आगे जाना चाहते हैं। और उसके बाद परमेश्वर ने कहा कि मेरी उपस्थिति तेरे साथ रहेगी और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। मुझे देखिए, हालेलुया, कई परिस्थितियों पे आपको ये समझना है, विश्वासी लोग, कई परिस्थितियों पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं रह सकता, परंतु वो परिस्थिति जब भी हमारे जीवन में आती है, क्या परमेश्वर का वचन को हम रख रहे हैं?
क्या परमेश्वर के वचन को विश्राम हमारे जीवन में है? हालेलुया, आमीन। हो सकता है कि आपके साथ बहुत कुछ बुरा हो गया है, आपके परिवार में किसी कोई बीमार है, आपसे जॉब से आपका ठीक से पगार नहीं आ रहा है, फिर भी जब भी आप आते हैं मीटिंग में, फिर भी जब भी आप बाहर जाते हैं, लोग आपको देख के बोल सकते हैं कि इस व्यक्ति में विश्राम है, ये व्यक्ति के अंदर शांति है, ये ज़्यादा उत्सुक नहीं हो रहा है, ये ज़्यादा सोच रहा नहीं है। परमेश्वर के वचन जो लोग रखते हैं, उन लोग तूफान और आंधी में भी उन लोग विश्राम पाते हैं। हालेलुया। वो आशीष से अच्छा है जो परमेश्वर के बिना हमें मिल रही है। परमेश्वर का वचन रख के उस पर इंतजार करने के बाद जो आशीष मिलती है, वो आशीष से अच्छी है जो परमेश्वर के बिना हमें मिलती है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं अब तक? तो परमेश्वर का वचन जब भी हम लोग रखते हैं, परमेश्वर का वचन जब भी हमारे बीच में रहता है, चाहे हमारे बीच में ज्यादा लोग नहीं रहे, चाहे हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं रहे, चाहे बहुत कुछ हमारे पास नहीं है, परंतु जब भी परमेश्वर का वचन हम रखते हैं, हमारे पास विश्राम रहेगा, हमारे पास उसकी शांति रहेगी। हालेलुया। ओके, भजन संहिता उसका 107 का 20। लेट्स गो साम चैप्टर 107, भजन संहिता उसका 107 और 20वां वचन पढ़ेंगे। पढ़ो। हाँ पढ़िए। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े थे उनसे निकालता है। हालेलुया। चंगाई कहाँ से आती है? परमेश्वर के वचन से। जब भी परमेश्वर अपना वचन भेजता है तभी लोग चंगे होते हैं। जब भी परमेश्वर अपना वचन भेजता है तभी लोग गड्ढे से बाहर निकलते हैं। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? जब इज़राइल के लोग रेगिस्तान में थे, परमेश्वर ने उन्हें कहा कि अगर तुम मेरी सेवा करोगे और मूर्तियों की सेवा नहीं, मेरी सेवा करोगे, मेरे वचन को रखोगे, तो मैं तुम्हारे खाने को और तुम्हारे पीने को आशीषित रखूँगा और तुम्हारे बीच में बीमारियां नहीं लेके आऊँगा। क्यों? अगर तुम मेरा वचन तुम्हारे बीच में रखते हो तो। हालेलुया। देखिए, आने वाले समय में जो है कई सारे चीज़ें जो है वो इधर उधर होने वाली है, दुनिया हिलने वाली है। इब्रानियों की किताब में लिखा है कि मैं वापस से पूरे पृथ्वी को, सारे चीज़ों को वापस से एक बार हिलाऊंगा, और जो चीज़ें रहेंगी वो चीज़ें बच जाएंगी, जो चीज़ें हिल जाएंगी वो चीज़ों को मैं निकाल दूंगा। अब इब्रानियों की किताब में वहाँ पे जाने का समय नहीं है, परंतु कौन से चीज़ें रह जाएंगी? जो चीज़ें परमेश्वर के वचन पे बने हुए हैं। हालेलुया। ये मत सोचिए कि अरे मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, अरे मेरा सेवकाई बढ़ रहा नहीं है, अरे ज़्यादा लोग मेरे पास। क्या आप हर रोज़ परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं? अगर आप हर रोज़ वचन, आप ये मत सोचिए मेरा जॉब चला गया, 1 साल से मुझे जॉब नहीं है, पर जॉब नहीं होने के बावजूद क्या उसका वचन आप सुन रहे? क्या वो रोज़ आपसे बात कर रहा है? अगर वो है तो बस आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसका वचन हमारे बीच में है, अगर उसका वचन आपके पास है, अगर वो आपसे हर रोज़ बात कर रहा है, तो आपको दूसरी चीज़ों की ओर अपना ध्यान लगाना ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। उसका मतलब परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ है। ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आप ऐसा नहीं पता लगा सकते कि हाँ मेरे पास पैसा है, गाड़ी है, इसके लिए परमेश्वर नहीं। परमेश्वर अगर हर रोज किसी के साथ संगति कर रहा है, जो व्यक्ति हर रोज परमेश्वर के साथ बैठता है, संगति करता है, उसके वचन को सुनता है, उसके आवाज को सुनता है, परमेश्वर उस व्यक्ति के साथ है। हालेलुया। ओके, तो हर एक चीज जो है, मैंने आपसे कहा, हमारे जीवन के हर एक जरूरतें परमेश्वर के वचन के द्वारा पूरी होती है। और एक वचन में हम लोग जाएंगे, कुछ वचनों में हम लोग जाएंगे, उसके बाद कुछ रेवलेशंस हम लोग देखेंगे। दूसरा पत्रस में चलें, उसका पहला अध्याय, दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय और तीसरा वचन। दूसरा पत्रस पहला अध्याय तीसरा वचन। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति के से संबंधित रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। हालेलुया। क्या कहता है वचन?
उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने, हिज डिवाइन पावर, उसके ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ, जो कुछ भी जीवन और भक्ति, लाइफ एंड गॉडलीनेस के लिए जरूरी है, सब कुछ मिल चुका है। सभी लोग बोले मुझे सब कुछ मिल चुका है। कैसे मिल चुका है? जीवन और भक्ति के संबंध में रखता है, हमें उसके पहचान के द्वारा दिया है, मिल चुका है। परमेश्वर के पहचान के द्वारा, मतलब उसके वचन को, उसके आवाज को, उसको समझने के द्वारा वो सभी चीजें परमेश्वर ने हमें दे दिया है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? तो मैंने क्या कहा? पहला तो परमेश्वर जो है, पुराना जो लॉस्ट सीजन है, जो भी शैतान ने तबाह किया है, आपका समय, आपका पैसा, वो उसका वचन जब भी आप रखते हैं, वो वचन, वो चीजें आपके जीवन में वापस से पुनर्स्थापित करता है। हालेलुया। उसका वचन छुटकारा और चंगाई लेके आता है। उसका वचन हर एक परिस्थिति में विश्राम लेके आता है। ओके। और उसके बाद 5वां विषय जो है, पहला राजा उसका 17 अध्याय, कुछ वचनों में हम लोग जा रहे हैं, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। पहला राजा 17 अध्याय 8वां वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। पढ़िए। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सदोम के सरपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में से पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने पुकार कर कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। उसमें मैं 2-1 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं, फिर मर जाएं। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाए तब तक ना हो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और उसकी कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वहां और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। बस हालेलुया। बस हालेलुया। तो यहाँ पर जो है परमेश्वर यहोवा जो है एलिया को कहता है कि सीदोन सरपत नगर में एक विधवा को क्या किया है, मैंने आज्ञा दी है, मतलब मैंने उससे बात किया है, क्या करने के लिए? तुझे खाना खिलाने के लिए। ओके। परंतु जब भी एलिया वहां पर जाता है, वो क्या देखता है कि वो लकड़ियां इकट्ठा कर रही है, क्या करने के लिए? एलिया को खाना देने के लिए नहीं, परंतु खुद खाना खाने के लिए। वो कह रही है कि मैं खुद खाना खाऊंगी, मेरे बच्चों को खिलाऊंगी और उसके बाद हम लोग मर जाएंगे वगैरह वगैरह। तो इसमें डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूं, मैंने पहले ये टॉपिक ले चुका हूं मैं। परंतु वहां पर वो जो है परमेश्वर ने उससे बात किया था, परंतु वो परमेश्वर के वचन को नकार रही थी। ओके। और कई लोग समझते कि एलिया ने प्रोफेसी किया, एलिया ने भविष्यवाणी की उसके जीवन के ऊपर कि जब तक अकाल खत्म नहीं होगा तब तक तेरा कुप्पी का मैदा और जो तेल है वो खत्म नहीं होगा। वो भविष्यवाणी नहीं थी। एलिया उसे बोल रहा था कि जो परमेश्वर ने तुझे आज्ञा दी है, जो परमेश्वर ने तुझे वचन दिया है, वो पहले तू कर। क्या परमेश्वर का वचन था? कि एलिया के लिए वो खाना दे। तो मेरे लिए पहले जो परमेश्वर ने तुझे बोला है, एलिया डिमांड नहीं कर रहा है कि मुझे खाना दो। हालेलुया। कई सारे जो लोग हैं इस वचन को उपयोग करके उन लोग बोलते हैं, जैसे एलिया ने कहा, हम लोग भी बोल रहे हैं तुम्हें मुझे पैसा दो, मुझे ऑफरिंग दो। नहीं, एलिया ये नहीं बोल रहा है, डिमांड नहीं कर रहा है उसे तुम्हें मुझे खाना देना पड़ेगा। एलिया उसे ये बोल रहा है, परमेश्वर ने तुझे बोला है मुझे खाना देने के लिए, इसलिए तू मुझे खाना दे। परमेश्वर के वचन का आज्ञा पालन तू कर, और जब भी तू मेरे लिए खाना लेके आएगी तब तेरे घर में जो आटा है और वो तेल है वो कभी भी खत्म नहीं होगा। तो उससे क्या मतलब?
पता चलता है। उसका मतलब है परमेश्वर का वचन हमें प्रोवाइड करता है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हो, उसे अपने अंदर रखते हो और उसे करते हो, हालेलुया, परमेश्वर का वही वचन हमें प्रोवाइड करता है। मैं 7 साल मैं कोऑपरेट में जॉब कर चुका हूँ और 7 सालों के बाद मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री में आया। उससे पहले 7 साल में पर मैंने ये समझा कि कोई कंपनी या कोई इंसान हमें प्रोवाइड नहीं करता, परंतु परमेश्वर का वचन हमें हमारे लिए प्रोवाइड करता है। जब भी उसका वचन आप रखते हो, जब भी उसके बोलने के हिसाब से आप चलते हो, हालेलुया, आपको अपने ज़रूरतों की चिंता नहीं करनी है। मैंने आपको क्या कहा? आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि क्या परमेश्वर का वचन को मैं रख रहा हूँ। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? अभी हम लोग और एक वचन में जाएंगे, प्रेरितों का किताब, उसका 19वां अध्याय 19 और 20 पढ़ेंगे। बुक ऑफ एक्ट्स 19वां अध्याय 19 और 20। जादू कराने वाले में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियाँ इकट्ठी करके सबके सामने जला दी, और जब उनका दाम जोड़ा गया तो 5000 चांदी के सिक्के के बराबर निकला। इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता गया। हालेलुया। ये एफिसस के बारे में बाइबल कह रहा है, जहां पर पौलुस एक दिन जाके रिवाइवल नहीं लेके आया। उस एफिसस के देश में, जब आप 19वें, अभी समय नहीं है आज मेरे पास, परंतु 19वां अध्याय से पहले वचन से आप पढ़ते हो, पौलुस एफिसस के देश में गया। एफिसस के देश में जाने के बाद उसने चेलों को चुना, मतलब जो क्रिश्चियंस थे पहले से, उनके ऊपर प्रार्थना किया कि उनको पवित्र आत्मा मिले। फिर 2 साल तक उसने एक स्कूल का, क्या बोलते, क्लासरूम बुक करके वहां पर उसने वचन सुनाया। 2 साल के बाद वहां पर रिवाइवल हुआ। 2 साल के बाद वहां पर जो है जादूगर, जो जादू टोना करते थे, अपने किताबें, जो कितने हजार के थे, 50,000 चांदी के सिक्के। वो बहुत बड़ा अमाउंट है बाय द वे, 50,000 चांदी के सिक्के, बहुत बड़ा अमाउंट है उस समय का। परंतु वो उतना महंगे चीजें जादूगरों ने जला दिया, पश्चाताप किया और यीशु के पास आए। हालेलुया। वो रिवाइवल क्यों आया? पौलुस के सेवकाई की वजह से नहीं, परमेश्वर का वचन वहां पर प्रबल हुआ। हालेलुया। क्या कहता है बाइबल? इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता गया। आमेन। रिवाइवल लाने के लिए परमेश्वर बहुत सारे लोगों को नहीं चुनता। रिवाइवल लाने के लिए परमेश्वर एक व्यक्ति को चुनता है, जो उसका वचन सुनता है, रखता है और करता है। उस व्यक्ति के द्वारा वो अपना वचन जो है वो प्रबल करता है, परिवारों में, गांवों में, शहरों में, इलाकों में, टेरिटरीज में, नेशंस में। ओके, हालेलुया। क्योंकि वो पौलुस के पास क्या था? पौलुस के पास बड़ा क्वायर टीम भी नहीं था, वहां पर बड़ा सिस्टम भी नहीं था। उसके पास वो परमेश्वर के वचन को सुनता था, रखता था, उसके डायरेक्शन के हिसाब से चलता था और परमेश्वर के वचन को बोलता था। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को सुनना, रखना, मतलब उसके हिसाब से करना और उसे बोलना जो है वो रिवाइवल लेके आता है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं यहाँ पर? ओके, हालेलुया। तो उसके द्वारा वो 2 साल तक परमेश्वर का वचन वहां पर सुनाते गया, टिरानस के क्लासरूम में। जब भी आप 19वां अध्याय उसका पढ़ते हो, वहां पे लिखा है कि टिरानस का क्लासरूम उसने लिया। एक व्यक्ति था टिरानस, वो मतलब वो टीचर था वहां पर एफिसस में। तो उसका क्लासरूम लेकर वो 2 साल तक वहां पर वचन सुनाते गया, वहां पर रीजनिंग करते रहा लोगों के साथ। अलग अलग लोग उसके पास आते थे। 2 साल के बाद उसके रुमाल से भी लोग चंगा होने लगे। 2 साल के बाद जो है उसके रुमाल से भी दुष्टात्माएं निकलने लगे। जादूगर जो है अपने तंत्र मंत्र की किताब उठाकर जलाने लगे। क्यों? क्योंकि पौलुस ने परमेश्वर के वचन को रखा, परमेश्वर का जो वॉइस है वहाँ पर एफिसस में लेके आया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आवाज़ जो है एक जगह को रिवाइव कर सकता है।
सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन एक व्यक्ति के जीवन को रिवाइव कर सकता है, और कुछ नहीं। हालेलुया। भले ही आपके पास ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। पॉलुस के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, उसके पास ज़्यादा सपोर्ट नहीं था, उसके पास बड़ा कॉयर टीम भी नहीं था, उसके पास एक स्टेज सेटअप करके क्रूसेड करने का पैसा नहीं था, परंतु उसके पास परमेश्वर का वचन था। हालेलुया, बहुत हालेलुया। कितने लोग खुश हैं आज? परमेश्वर का वचन सिर्फ आपके पास है तो बहुत है, बस और कुछ नहीं चाहिए। और वही मुझे परमेश्वर ने कहा, मेरा वचन तुम्हारे बीच में। ओके, एक वचन में हम लोग जाएंगे। तो आपको आगे जाने से पहले आपको ये समझना है कि परमेश्वर का वचन जो है, वो जब भी उसका वचन हमें देता है, वो वचन पहले हमें रिफाइन करता है, हमें शुद्ध करता है, हमें साफ करता है। उसके बाद जो है, जब भी हमें वो रिफाइन करता है, उसके बाद वो वचन हमारे द्वारा कार्य करता है। हर एक के मुंह से वचन कार्य नहीं कर सकता। जिसके मुंह को, जिसके जीवन को वो वचन ने जिसके जीवन पे काम किया है और शुद्ध किया और रिफाइन किया है, उसके मुंह से ही वो वचन जब भी निकलता है वो कार्य कर सकता है। हालेलुया। बाइबल क्या कहता है? मेरा मुंह से निकला हुआ वचन मेरे पास वापस ऐसे ही नहीं आएगा, वॉइड नहीं आएगा, जब तक उसका उद्देश्य जिसके लिए मैंने उसे भेजा है वो पूरा नहीं हो जाता। हालेलुया। परमेश्वर पहले एक इंसान के मुंह को, एक इंसान के जीवन को, वचन को भेज के रिफाइन करता है। हालेलुया। और जब ही वो वचन हमारे अंदर कार्य करता है, तभी वही वचन दूसरों के जीवन में भी कार्य कर सकता है। अब मेरे साथ रहिए, अभी हम लोग मेन टॉपिक में आ रहे हैं। ओके, हालेलुया। 2 कोरिन्थियों उसका 4 अध्याय 6वां और 7वां वचन। पढ़े, जिसको आपको अगर मिल रहा है आप पढ़े जल्दी। 2 कोरिन्थियों 4 अध्याय 6वां और 7वां वचन। हाँ, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। आमीन। क्या कहता है? वो ज्योति जो यीशु मसीह के चेहरे की पहचान की ज्योति, महिमा के पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो, परंतु हमारे पास वह धन, कौन सा धन? ये ग्लोरी, उसके पहचान का ग्लोरी क्या है? उसका वचन। ये धन कहाँ पर है? मिट्टी के बर्तनों में। तो पौलुस अपने आप को एक मिट्टी का बर्तन बोल रहा है और वो कह रहा है कि परमेश्वर की ये असीम महिमा, ये अद्भुत महिमा जो उसकी पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान होती है, हालेलुया, वो असीम महिमा कहाँ पर है? वो मिट्टी के बर्तन में है, मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। हालेलुया। उसके बाद तो परमेश्वर का वचन को, वो उसकी महिमा को पौलुस कहता है, मैं मिट्टी का बर्तन हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, परंतु उसकी असीम महिमा जो उसके वचन को, उसके महिमा को, उसके लाइट को दर्शाता है, यीशु मसीह जो वचन है उसको दर्शाता है। वो कहता है ये महिमा मेरे अंदर है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन जब भी वो आपको पहले देता है, हालेलुया, आपको सुनने में अच्छा लगता है, परंतु उस वचन को, ध्यान से मेरे साथ रहे अभी, उस वचन को जब भी आप रिसीव करते हो, उस वचन को जब भी आप रिसीव करते हो, स्वीकार करते हो, अपने अंदर रखते हो, वो वचन आपके अंदर एक प्रोसेस शुरू कर देता है। आपको शुद्ध करने का प्रोसेस, आपको साफ करने का प्रोसेस, आपको रिफाइन करने का प्रोसेस। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जब भी आप रिसीव करते हो, वो वचन जो है पहले ही आपके लिए सब कुछ अच्छा नहीं कर देगा। वो वचन जो है पहले आपको आग में लेके जाएगा, वो आपको तूफान में लेके जाएगा, वो आपको आंधी में लेके जाएगा। कुछ लोग यहां पर समझ रहे नहीं है। ओके, और एक वचन में देता हूं आपको, प्रकाशित वाक्य उसका 10वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 10वां अध्याय।
और 9वां और 11वां वचन पढ़ेंगे, 9 और 11। ध्यान से सुने अभी। पढ़े। मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, यह छोटी पुस्तक मुझे दे। उसने मुझसे कहा, ले इसे खोल ले। यह तेरा पेट कड़वा तो करेगी, पर तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। अतः मैं वह छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया। वह मेरे मुंह में मधु सी लगी तो लगी, पर जब मैंने उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। हालेलुया। वो पुस्तक जो स्वर्गदूत ने दिया उसको। और एक आगे भी पढ़े, लास्ट वाला वचन। तब मुझे यह कहा गया, तुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और राजाओं के विषय में फिर भविष्यवाणी करनी होगी। हालेलुया। वो पुस्तक जो उस स्वर्गदूत ने यूहन्ना को दिया, वो पुस्तक जो है परमेश्वर के भविष्यवाणियों से, या मतलब परमेश्वर के वचनों से भरा हुआ था। ओके। वो पुस्तक जब भी उसने कहा कि वो पुस्तक को खा लो, वो पुस्तक जब भी उसने खाया, मुंह में तो उसको मीठा लग रहा था, अरे मजा आ रहा है खा के, परंतु जब भी पेट में गया उसने वो पुस्तक ने पेट को कड़वा कर दिया। हालेलुया। बाइबल क्या कहता है? यीशु ने कहा कई लोग जो है उस भूमि जैसी है, जैसे जिसके बीच में कांटे हैं, जो लोग वचन को बहुत एंजॉयमेंट के साथ स्वीकार करते हैं। आमेन, हालेलुया। ऐसे ही मेरे साथ होगा, मैं प्रॉस्पर हो जाऊंगा, मुझे पैसा मिलेगा, मेरी शादी हो जाएगी, मेरी ये हो जाएगी, बहुत जॉय से वो लोग रिसीव करते हैं। परंतु वही वचन जो उन्होंने रिसीव किया, वो जब भी कड़वाहट के साथ कार्य करना शुरू करता है, तभी उसमें से उन लोग निकल जाते हैं। तो वचन परमेश्वर का क्या करता है? वचन सुनने में बहुत आसान है, परंतु वो वचन जब भी आप स्वीकार करते हो, वो आपके पेट को कड़वा बनाता है। मतलब एक रिफाइनमेंट प्रोसेस वो वो चालू करता है। हालेलुया। वचन उस दवाई की जैसे है जो टेस्ट में मीठा है, परंतु जब भी पेट के अंदर जाता है आपको लूज मोशन करवाता है। कौन सी वो दवाई है? एरंडी का तेल, जिसको पी के आप मतलब वो लोग डिटॉक्स करते हैं अपने बॉडी को। एरंडी का तेल, मुझे लगता है वो तेल भी मतलब कड़वा है। परंतु वचन कैसा है? वो आपको सुनने में बहुत आसानी से सब लोग सुन सकते हैं, हजारों लोग वचन सुन सकते हैं, परंतु वो वचन जब भी आपके ऊपर अपना प्रतिक्रिया इंप्लीमेंट करना शुरू करता है, हालेलुया, वो या तो आपको आंधी में, तूफान में, आग में, वो सभी चीज़ों में लेके जाता है। क्यों? आपको चंगा करने के लिए, आपको हील करने के लिए, आपको साफ करने के लिए, आपको शुद्ध करने के लिए, आपको रिफाइन करने के लिए। और जब भी वो वचन आपके ऊपर कार्य करता है, हालेलुया, और आपके ऊपर उस वचन का कार्य पूरा होता है, उसके बाद वो ही वचन आपके द्वारा कार्य करना शुरू होता है। हालेलुया। अभी भी कुछ लोग नहीं मान रहे। ओके, और एक वचन में जा रहे हैं। प्रेरितों का किताब उसका पहला अध्याय, प्रेरितों का किताब उसका पहला अध्याय, पहला वचन। हे थियोफिलस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा। सभी लोग बोले करता और सिखाता रहा। तो जो भी वचन यीशु ने सिखाया इस बाइबल में, वो वचन तो पहले यीशु को उस वचन ने वो वचन यीशु के जीवन में पहले कार्य किया। पहले उसने वचन को किया और उसके बाद उसने वचन को सिखाया। इसके लिए वो जब भी सिखाता था, उसके वचनों में अधिकार था। लोगों ने बोला ये कौन सा शिक्षक है, ये कौन सा टीचर है जिसके शब्दों में इतना भारी अधिकार है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उस वचन ने पहले यीशु के जीवन में कार्य किया। हालेलुया। दूसरे लोगों का पेट साफ करने से पहला वो वचन, वो दवाई पहला आपका पेट जब भी साफ करेगा, आप दूसरे लोगों को के जीवन में आपके द्वारा कार्य हो सकता है। वो ही डिफरेंस था फरीसियों के शिक्षा के बीच और यीशु के शिक्षा के बीच में। उन लोग वो चीज़ें सिखाते थे जो चीज़ें वो कभी करते नहीं थे। यीशु पहले करता था। वो वचन क्या करता है? परमेश्वर का वचन पहले हमारे जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। और जब भी वो वचन हमारे जीवन को
अपने नियंत्रण में ले आ पाया, तभी परमेश्वर उन वचनों के द्वारा, आपके द्वारा, वो वचन के द्वारा दूसरों के जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? अब तक है आप लोग समझ रहे हैं? भजन संहिता उसका 12वां अध्याय। हालेलुया। भजन संहिता उसका 12वां अध्याय, उसका 6वां और 7वां वचन। परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई हो। परमेश्वर का वचन क्या है? पवित्र है। कैसे पवित्र होता है? उसे भट्टी के अंदर डाला जाता है। भट्टी क्या है? मिट्टी क्या है? हम हैं। हालेलुया। वो मिट्टी को आग में डाला जाता है, वो फर्नेस को फायर के ऊपर। फर्नेस कौन है? हमारा जीवन वो फर्नेस है जिसके अंदर वचन जाके शुद्ध होता है, रिफाइन होता है। ओके, हालेलुया। उसके बाद 7वां वचन, तू ही है परमेश्वर, उनकी रक्षा करेगा, उनको इस काल के लोगों से सर्वदा के लिए बचाए रखेगा। जब मनुष्य में नीचपन का आदर होता है, तब दुष्ट लोग चारों ओर अकड़ते फिरते हैं। हालेलुया। इंग्लिश बाइबल में लिखा है, यू आर द लॉर्ड हु विल प्रिजर्व योर वर्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। मतलब तू ही परमेश्वर है जो अपने वचन को प्रिजर्व करेगा, रखेगा। परमेश्वर अपने वचन को कहां पर रख के प्रिजर्व करता है? लोगों के जीवनों में, लोगों के हृदय में वो अपने वचन को रखता है, लोगों के लाइफ में वो अपने वचन को प्रिजर्व करता है। आप आइसक्रीम लाते हैं, आप कहां पर आइसक्रीम को ठंडा और कड़क रखते हैं? फ्रीजर के अंदर। वहां पर वो ठंडा और कड़क रहता है, वहां से निकाल के आप उसको खा सकते हैं। वैसे ही परमेश्वर का वचन कहां पर वो रखता है? परमेश्वर अपना वचन लोगों के जीवन में रखता है, उसे प्रिजर्व करने के लिए। जो लोग उसका वचन अपने जीवन में रखते हैं, उन लोगों के द्वारा उसका वचन कार्य करता है। हालेलुया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि परमेश्वर का वचन जो है परमेश्वर के उपस्थिति में मिलती है। परमेश्वर का वचन परमेश्वर के उपस्थिति में, उसके घर में मिलती है। रुत का किताब उसका 1 अध्याय, जल्दी से जाएंगे वहां पर। रुत का किताब उसका 1 अध्याय, और हम लोग पढ़ेंगे, 1 वचन से नहीं पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे 3 वचन से। और नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया, और नाओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए, और उन्होंने एक मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम ओरपा और दूसरी का नाम रुत था। फिर वे वहाँ कोई 10 वर्ष रहे। जब महलोन और किलियोन दोनों मर गए, तब नओमी अपने दोनों पुत्रों और पिता से रहित हो गई। तब वह मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। ओके, यहाँ पर हिंदी बाइबल में पूरा मतलब वचन को मैनिपुलेट कर दिया गया है, परंतु इंग्लिश बाइबल में लिखा है कि जो 6वां वचन जब भी आप इंग्लिश बाइबल में पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है कि नाओमी जो है अपने देश को वापस गई। वो मोआब में इसलिए आई थी क्योंकि उसने लोगों से सुना था कि मोआब में परमेश्वर आया है और लोगों को खाना दे रहा है, इसलिए वो बेथलेहम छोड़ के मोआब में आई। मोआब में आने के बाद उसे खाना नहीं मिला, उसे मृत्यु देखने मिला, उसे लॉस देखने मिला। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के घर को, उपस्थिति को छोड़ के बाहर आई। हालेलुया। कई सारे आवाज़ आपको आएंगे, बोलेंगे यहाँ पर खाना है, यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी है, यहाँ पर विक्ट्री है, यहाँ पर आएंगे तो सब कुछ हो जाएगा, यहाँ पर जाएंगे सब बेड़ा पार हो जाएगा। परंतु वचन, जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है वहाँ पर ही आपको सॉल्यूशन मिलेगा। जहाँ पर परमेश्वर का घर है वहाँ पर ही रुके रहने से, उसके वचन के द्वारा ही आपका कार्य होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, हमारे द्वारा कुछ भी नहीं हो सकता। हम अपने बलबूते पे कोई भी विजय नहीं पा सकते, परमेश्वर विजय देता है। बाइबल जितने भी बार आप पढ़ते हैं वो वहां पर बाइबल में लिखा है, द लॉर्ड गेव देम विक्ट्री, द लॉर्ड गेव देम विक्ट्री। परमेश्वर विजय देता है।
परमेश्वर प्रोवाइड करता है, उसका वचन प्रोवाइड करता है, उसका वचन विश्राम देता है। हालेलुया। उसका वचन चंगाई देता है, उसका वचन छुटकारा देता है, उसका वचन शांति देता है। और सिर्फ अगर उसका वचन आपके पास है और कुछ भी आपके पास नहीं है, आपके पास सब कुछ है। हालेलुया। ओके, उसके बाद हम लोग जाएंगे जजेस का किताब, न्यायियों का किताब में 7वां अध्याय। न्यायियों का किताब उसका 7वां अध्याय, पहला वचन। तब गिदोन जो यरूबाल भी कहलाता है और सब लोग जो उसके संग थे सवेरे उठे और हरोड नामक सोते के पास अपने डेरे खड़े किए और मिद्यानियों की छावनी उनके उत्तरी और मोरे नामक पहाड़ी के पास तराई में पड़ी थी। अभी ध्यान से सुने, गिदोन क्या नाम था उसका नया? यरूबाल या जेरुबाल। ओके, यरूबाल उसका नाम पड़ चुका था। मैंने आपको बताया कि उसका नाम यरूबाल किसने रखा? उसके पिता योआश ने रखा। और बाल के बारे में मैंने आपको बताया कि गिदोन के घर पे जो है बाल की वेदी थी। उस बाल की वेदी को जब गिदोन ने तोड़ा तो आसपास के लोग बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा इस बाल के मूर्ति को, इस बाल के वेदी को और इस एस्टोरेत के वेदी को किसने तोड़ा है? और उन लोग आके गिदोन के पास, पिता के पास आए। उन्होंने बोला गिदोन को बाहर निकालो, उसे हमें मारना है क्योंकि उसने बाल के वेदी को तोड़ा है। अभी बाल के बारे में मैंने आपको बताया कि बाल जो है अपने आप के लिए नहीं लड़ सकता, उसके अंदर कोई सामर्थ नहीं है। बाल लोगों को उपयोग करता है, बाल ह्यूमन एजेंट्स को रखता है, जो ह्यूमन एजेंट्स उसके लिए लड़ते हैं, जो ह्यूमन एजेंट्स उसकी सुरक्षा करते हैं। तो बाल जो है वो एक पावरफुल फोर्स नहीं है जो लोगों को मार सकता है या अपने लिए लड़ सकता है। बाल एक पावरफुल माइंड कंट्रोलिंग पावर है जो लोगों के मनों को नियंत्रण करता है। ओके, कितने लोग समझ रहे? तो गिदोन ने जब भी उस बाल के वेदी को नष्ट किया परमेश्वर के वचन के अनुसार, ओके, बाल के वेदी को नष्ट किया, आसपास के लोग जिनके अंदर, जो लोग बाल के वेदी से कनेक्टेड थे, उन लोग गिदोन को मारने के लिए आ गए। अभी वो बाल की वेदी किसने बनाई थी? उसके पिता ने बनाई थी। परंतु उसके पिता ने उन लोगों को कहा तुम लोग क्यों गिदोन को मारना चाहते हैं? अगर बाल परमेश्वर है, असली परमेश्वर है, तो बाल को, गिदोन को मारने दो, बाल को अपने लिए लड़ने दो। और तब से उसका नाम जेरुबाल पड़ा। तो जिस पिता ने बाल के वेदी को बनाया, उसी पिता ने बाल को रिजेक्ट किया। उसी पिता को पता चल चुका था कि बाल के पास कोई सामर्थ नहीं है और बाल जो है लोगों के द्वारा ऑपरेट करता है। हालेलुया। तो गिदोन के पिता को छुटकारा मिल चुका था, मोहल्ले वालों को छुटकारा नहीं मिला। परंतु जब भी गिदोन ने बाल के वेदी को तोड़ा, उसके खुद के घर में उसके खुद के पिताजी को छुटकारा मिला और उसके खुद के पिताजी ने बाल को छोड़ दिया और परमेश्वर पे वो विश्वास करने लगा। तभी ध्यान से मेरी बात सुने, उसके बाद परमेश्वर ने उस परिवार से, उस घर से इज़राइल के लिए छुटकारा लेके आया। तो परमेश्वर जो है कैसे कार्य करता है? परमेश्वर एक साथ पूरे देश को रिवाइव नहीं करेगा। परमेश्वर जो है एक व्यक्ति को चुनता है, एक परिवार को चुनता है। परमेश्वर जो है नेशनल वेदियों को खत्म नहीं करेगा। परमेश्वर पहले फैमिली वेदियों को, फैमिली ऑल्टर्स को खत्म करता है। मेरे साथ रहे। परमेश्वर जो है, क्या कहा मैंने, जो इंटरनेशनल लेवल पे ऑल्टर है, जो टेरिटरीज को कंट्रोल कर रहे हैं, उसको वो खत्म नहीं करेगा। परमेश्वर पहले आपके परिवार के ऑल्टर को खत्म करेगा। हालेलुया। जब भी आपके द्वारा उसने आपके परिवार के ऑल्टर को खत्म किया, वो आपको, आपके परिवार को उपयोग करेगा उस देश में रिवाइवल लेके आने के लिए। रिवाइवल जो है इंडिविजुअल्स और फैमिलीज से शुरू होता है। उस परिवार और उस परिवार के द्वारा, गिदोन के परिवार के द्वारा और गिदोन के द्वारा इज़राइल के देश को छुटकारा मिला उसके बाद। हालेलुया। तो पहले परमेश्वर क्या करता है? पहले परमेश्वर उसका वचन के द्वारा डिलीवरेंस आपके जीवन में और आपके परिवार के जीवन में लेके आता है।
और उसके बाद जब भी आपके जीवन में वो वचन कार्य किया, जब भी आप उस बाल के वेदी से छुटकारा पा चुके हैं, आपका परिवार छुटकारा पा चुका है, हालेलुया, वो आपको उपयोग करता है दूसरे लोग जो बाल के साथ जुड़े हुए हैं उनको छुटकारा, उनके जीवन में छुटकारा लेके आने के लिए। कई चीज़ों से आप इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उन्हीं एरियाज में परमेश्वर आपको दूसरे लोगों के लिए उपयोग करना चाहता है। इसके लिए आप उन बैटल्स के द्वारा जा रहे हैं, इसके लिए उन वेदियों के साथ आप लड़ रहे हैं। जिस वेदियों के साथ आप लड़ रहे हो, जिन शक्तियों के साथ आप लड़ रहे हो, जितना समय आपको लग रहा है, हालेलुया, वो इसलिए लग रहा है क्योंकि परमेश्वर उन दूसरे, आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, हालेलुया। अगर आप ऐसे बैकग्राउंड से आए हो जहां पर आप ड्रग्स लेते थे, स्मोकिंग करते थे, और परमेश्वर में आके आप वो सभी चीज़ों से आपका बंधन टूट चुका है, वो चीज़ों से आप निकल चुके हो, हालेलुया, वो चीज़ें अभी आपकी ज़िंदगी में नहीं है, वो चीज़ों को आप हेट करते हो, वैसे ही आत्माओं को हराने के लिए परमेश्वर आपको उपयोग करेगा, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? तो उसका नाम जरूबाल पड़ा। क्यों जरूबाल पड़ा? उसका मतलब है ये है कि बाल अगर असली परमेश्वर है वो अपने लिए लड़े, हालेलुया। और वो बाल के ताकतों को तोड़ने के लिए परमेश्वर ने इस गिदोन को उपयोग किया, जिसके जीवन में परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा पहले तो उसके जीवन में वो उद्धार आया। ओके, अभी ये यरूबाल जो है ये तैयार था लड़ने के लिए, मेरे साथ रहे। उसके बाद दूसरा वचन कहता है, तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग है वे इतने हैं कि मैं मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता, नहीं तो इज़राइल यह कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई मारने लगेंगे कि हम अपने ही भुजबल के द्वारा बचे हैं। तो अभी गिदोन जो है मिद्यानियों के खिलाफ लड़ने जा रहा है, परंतु परमेश्वर उसे रोकता और बोलता है कि एक मिनट, इतने सारे लोगों की ज़रूरत नहीं है गिदोन, क्योंकि अगर तू इतने सारे लोगों को लड़ने के लिए लेके जाएगा, ये लोग क्या बोलेंगे? मुझे महिमा नहीं देंगे, और ये लोग बोलेंगे कि हम अपने बलबूते पे, अपने ताकत के द्वारा, अपने भुजबल से हमने लड़ा और हमने विजय पाया है। ओके, तो पहला विषय यह है कि परमेश्वर जो है मतलबी लोगों को, सेल्फिश लोगों को या घमंडी लोगों को अपने सेना में नहीं रख सकता, उनको वो बाहर निकालेगा। वो लोग जब भी कुछ होता है और बोलते हैं मेरे वजह से हुआ, कई लोग बोलते हैं मेरे वजह से मेरा घर चल रहा है, मेरे वजह से यहाँ पर पैसा, वो जो मेरे वजह से हुआ, ये मैं किया, वो किया, मैं किया। सेवकाई में भी अगर आप बोल रहे हो मेरे वजह से ये लोग हैं, मेरे वजह से लोग आ रहे हैं, ये सब जब भी हम बोलते हैं, हालेलुया, हम अपने लिए महिमा ले रहे हैं, हम परमेश्वर की महिमा छीन रहे हैं, हालेलुया। हमेशा आपका घर चल रहा है वो परमेश्वर की वजह से चल रहा है, इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि आप जॉब कर रहे हैं, आप कमा रहे हो। कई बार जो पति है इंडिया के अंदर पत्नियों को बोलते हैं मैं लेके आ रहा हूँ, मेरे वजह से तुम लोग चल रहे हैं, मेरे वजह से तुम्हें खाना मिल रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो परमेश्वर जो है वो पहला क्या है? मतलबी लोगों को अपने सेना में नहीं रख सकता। तो परमेश्वर कहता है ये कई सारे लोग मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पता है ये लोग कैसे हैं। ये लोग लड़ेंगे, अगर उनको विजय मिलेगा ये लोग बोलेंगे हमने विजय पाया है, मेरी महिमा वो लोग छीनेंगे। तो क्या करता है परमेश्वर? तीसरा वचन, इसलिए तू जाकर लोगों में यह प्रचार करके सुना दे, जो कोई डर के मारे थरथराता हो वह गिलाद पहाड़ से लौट कर चला जाए। तब 22,000 लोग लौट गए और केवल 10,000 रह गए। 32,000 लोग उसके साथ थे। परमेश्वर ने दूसरी बात कही कि एक काम कर, उनको कहे कि जो लोगों को डर लग रहा है और डर के मारे थरथरा रहे हैं, तुम लोग घर पे चले जाओ, तुम लोग लड़ो मत। तो कितने लोग वापस गए? 22,000 लोग वापस गए। दूसरा पॉइंट यह है कि जो लोग परमेश्वर के वचन पे भरोसा नहीं कर सकते, वो लोग परमेश्वर के लिए नहीं लड़ सकते। ओके, जो लोग परमेश्वर पे भरोसा नहीं कर सकते वो लोग परमेश्वर के सेना में नहीं लड़ सकते। अगर आपको परमेश्वर के वचन पे भरोसा ही नहीं है तो आप क्या परमेश्वर के लिए लड़ोगे? अगर आप परमेश्वर का वचन सुन के उसका पालन ही नहीं करते तो आप क्या परमेश्वर के लिए लड़ोगे? जो लोग डर के मारे थरथराते हैं उन लोगों को वापस भेज दे गिदोन। ओके, चौथा वचन, फिर यहोवा ने गिदोन से कहा,
अब भी लोग अधिक है, अभी भी लोग अधिक है, मुझे इतने लोग नहीं चाहिए। ओके, उन्हें सोते के पास नीचे ले चल, वहां मैं उन्हें तेरे लिए परखूंगा। कैसे परखेगा देखिए, और जिस जिसके विषय में मैं तुझे से कहूँ यह तेरे संग चले, वह तो तेरे संग चले, और जिस जिसके विषय में मैं कहूँ यह तेरे संग न जाए, वह न जाए। तब वह उनको सोते के पास नीचे ले गया, और वहाँ यहोवा ने गिदोन से कहा, जितने कुत्ते के समान जीभ से पानी चपड़ चपड़ करके पिए, उनको अलग रख, और वैसे ही उन्हें भी जो घुटने टेक कर पिए। जिन्होंने मुंह से हाथ लगा चपड़ चपड़ करके पानी पिया, उनकी तो गिनती 300 ठहरी, और बाकी सब लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, इन 300 चपड़ चपड़ करके पीने वालों के द्वारा मैं तुमको छुड़ाऊंगा और मिद्यानियों को तेरे हाथ में कर दूंगा, और अन्य सब लोग अपने अपने स्थान को लौट जाए। कितने लोग ने सुना? ओके, यहां पर परमेश्वर कहता है अभी ठीक है, ये लोग भी मेरे लिए जो है बहुत सारे हैं, तो इन लोगों को पानी के पास लेके जा। जो लोग हाथों में पानी लेके कुत्तों के समान ऐसा करके पिए, चपड़ चपड़ करके, ओके, हाथों में पानी लेके पिए, उन लोगों को अलग कर। जो लोग अपने घुटनों पे आके नीचे अपना सिर झुकाकर पानी की ओर पीते हैं, उन लोगों को अलग कर। तो जो लोगों ने हाथ में लेके पानी पिया, वो लोगों का अंक 300 था, और परमेश्वर ने कहा ये 300 लोग तेरे साथ जाएंगे, बाकी लोगों को तू वापस जाने के लिए बोल। क्यों? क्योंकि परमेश्वर वहां पर उनको परख रहा था। उसका मतलब, उसका रेवलेशन ये है कि जो लोग जो है दुनिया के चीज़ों के सामने, परिस्थितियों के सामने, दुनिया के ज़रूरतों के सामने नीचे झुक जाते हैं, ओके, वो लोगों को बाहर निकाल दे। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिन लोगों के जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है, वो लोग परमेश्वर के लिए कभी नहीं लड़ सकते। आपके जीवन में परमेश्वर के वचन को होना ज़रूरी है। तो पहला मैंने कहा, मतलबी लोग जो कहते हैं मेरे वजह से हुआ, मेरे वजह से हुआ, परमेश्वर का ही नहीं है उनके स्टोरी में, सब उनका है। वो एक लूसीफर का स्पिरिट है। जब भी आप यशाया का किताब उसका 14 अध्याय पढ़ते हैं, लूसीफर ने भी बोला मैं अपने सिंहासन को ऊंचा बनाऊंगा, मैं परमेश्वर से ऊंचा बैठूंगा, मैं परमेश्वर से बड़ा बैठूंगा, वगैरह वगैरह। मैं जब भी हम लोग मैं, आई, माई ऐसा सब बोलते, चाहे परिवार में बोले चाहे सेवकाई में बोले, वो लूसीफर की आत्मा हमें इन्फ्लुएंस कर रही है। हालेलुया। और परमेश्वर ऐसे लोगों को कभी विजय नहीं दे सकता। दूसरा, जब भी परमेश्वर ने आपको बोला है, परमेश्वर ने अगर आपको बोला है कि वो आपको प्रॉफिट बनाएगा, परमेश्वर ने अगर आपको बोला है वो आपके परिवार में उद्धार लेके आएगा, उस वचन पे भरोसा करें, डर के मत पीछे हटे, उस वचन पे भरोसा करें। परमेश्वर आपके साथ है, सिर्फ वचन को आप रखें, वो जरूर अपने वचन को पूरा करेगा। जो लोग परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा नहीं रख सकते, पीछे जाना चाहते हैं, उन लोगों को परमेश्वर निकाल देता है। परमेश्वर को ज्यादा लोग नहीं चाहिए लड़ने के लिए, परमेश्वर को क्वांटिटी नहीं चाहिए लड़ने के लिए, परमेश्वर को क्वालिटी चाहिए। परमेश्वर को वो लोग चाहिए जो उसके वचन को रखते हैं। तीसरा मैंने कहा, जो लोग झुक के उन्होंने पानी पिया, परमेश्वर ने कहा पीछे भेज दो, निकाल दो, इन लोग नहीं चाहिए मुझे। हालेलुया। सच बात यह है कि परमेश्वर हर एक को उपयोग नहीं करता, परमेश्वर उन लोगों को उपयोग करता है जो उसके परखने से होकर पास होते हैं और उसके वचन को रखते हैं। ओके, हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या कहा? ये 300 लोगों के द्वारा मैं छुटकारा दूंगा। और अभी हम लोग 9वां वचन में जाएंगे। उसी रात यहोवा ने उससे कहा, उठ, छावनी पर चढ़ाई कर, क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ कर देता हूं। परंतु यदि तू चढ़ाई करते डरता हो तो अपने युवक फूरा को संग लेकर छावनी के पास जाकर सुन कि वे क्या कह रहे हैं। उसके बाद तुझे उस छावनी पर चढ़ाई करने का साहस होगा। अभी गिदोन का प्रॉब्लम यह था कि वो बहुत डरपोक था, हर बात पे डरना, हर बात पे डाउट करना वगैरह वगैरह, वो उसका वीकनेस था। पर उसमें जाने का समय नहीं है। परंतु आगे परमेश्वर कहता है, आगे अगर तेरे में डर है तो क्या कर कि तू जाके पहले उनके बातों को सुन। हालेलुया। डर मतलब परमेश्वर के वचन को छोड़ के कुछ दूसरा करने का डर नहीं, मतलब वो पहले से ही उसका नेचर में डर था थोड़ा सा, वो उसका वीकनेस था एक।
हालेलुया। और परमेश्वर उसे कहता है कि छावनी में जाकर पहले उनकी बातों को सुन। तो वो छावनी के पास गया अपने सेवक फूरा को लेके। तभी 12वां वचन कहता है, मिद्यानी और अमालेक और सभी पूर्वी लोग तो टिड्डियों के समान बहुत से तराई में फैले पड़े थे, और उनके ऊंट समुद्र तट की बालू के किनकों के समान गिनती से बाहर थे। बाप रे, मिद्यानी और जो अमालिक के लोग थे वो टिड्डियों के समान फैले हुए थे। इतने सारे लोग थे, इतने सारे लोग। ध्यान से सुने मेरी बात। बहुत सारे लोग, बहुत सारे हथियार, बहुत कुछ उनके पास था। उनके ऊंट क्या थे? वो बालू के किनकों के समान थे। इतने सारे ऊंट। और गिदोन के पास क्या है? 300 लोग जो परमेश्वर के वचन को लेके चलते हैं। सिर्फ 300 लोग। ओके, हालेलुया। 13वां वचन, तब जब गिदोन वहां आया तब एक जन अपने किसी संगी से अपना स्वप्न यो कह रहा था, सुन, मैंने स्वप्न में क्या देखा है कि जौ की एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते मिद्यान की छावनी में आई और डेरे को ऐसा टक्कर मारा कि वह गिर गया, और उसको ऐसा उलट दिया कि डेरा गिरा पड़ा रहा। एक रोटी का टुकड़ा उसने स्वप्न में देखा कि मिद्यानियों के छावनी में आया, टक्कर मारा और मिद्यानियों को खत्म कर डाला। वो रोटी किसको दर्शाता है? वो रोटी परमेश्वर के वचन को दर्शाता है। हालेलुया। चाहे हो सकता है कि करीब करीब 2 लाख दुष्ट आत्माएं आपके साथ लड़ रही है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन उन सभी दुष्ट आत्माओं को एक साथ खत्म कर सकती है। यहां पर हालेलुया, यहां पर जो है बालू के किनकों के समान उनके ऊंट थे और टिड्डियों के समान वो फैले हुए थे, इतने सारे लोग। परंतु आत्मा के स्तर में क्या हुआ? परमेश्वर का वचन, हालेलुया। अभी हम लोग आएंगे जिसको गिदोन का तलवार वो लोग कह रहे थे। आत्मा का तलवार मतलब क्या? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। ध्यान से सुने, अगर गिदोन परमेश्वर के वचन और डायरेक्शन के हिसाब से शुरुआत से नहीं चलता था तो वो इतने मिद्यानियों को कभी खत्म नहीं कर पाता था, क्योंकि गिदोन ने अपने घर में परमेश्वर का वचन का पालन किया। उसके बाद बाहर भी जब भी उसे लोग चुनने थे, उसने ये नहीं कहा कि परमेश्वर को डाउट नहीं किया उसने कि अरे इतने सारे लोग नहीं रहेंगे तो कैसे जीतेंगे। सिर्फ और सिर्फ उसने आग बंद करके पूरा विश्वास से परमेश्वर का डायरेक्शन फॉलो किया। उसने कभी भी परमेश्वर के साथ क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं किया। परमेश्वर मुझे नहीं लगता ऐसा करना चाहिए। वैसे लोगों के साथ परमेश्वर कार्य नहीं कर सकता। जब भी परमेश्वर के साथ हमें बिजनेस करना है, उसके बैटल्स को जीतना है। बैटल हमारा नहीं है, आपका खुद का जीवन का भी बैटल, युद्ध आपका नहीं है, वो परमेश्वर का युद्ध है। अगर वो युद्ध में आपको जीतना है, आपको एग्जैक्टली अपना माइंड बंद करके परमेश्वर के वचन के हिसाब से चलना है, उसके डायरेक्शन को फॉलो करना है। हालेलुया। क्या आपको पता है ये राज्य में क्रिएटिवनेस और रीजनिंग काम नहीं करता। हम क्रिएटिव नहीं हो सकते, हम रीजन आउट नहीं कर सकते। नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं, ऐसा करेंगे तो ऐसा अच्छा रहेगा, वैसा नहीं हो सकता। परमेश्वर जो बोलता है उस वचन को फॉलो करना है सिर्फ। हालेलुया। मूसा ने जब भी मंडप को परमेश्वर के मेजरमेंट के हिसाब से बनाया, तब परमेश्वर की महिमा उस मंडप पे उतरी। बाइबल कहता है मूसा ने जो कुछ भी परमेश्वर ने कहा उसी हिसाब से मूसा ने उस मंडप को बनाया। हालेलुया। इसलिए मूसा जो है एक नम्र व्यक्ति था। जो व्यक्ति एग्जैक्टली बाइबल क्या कहता है? द वन हु ट्रेम्बल्स एट माई वर्ड। जो व्यक्ति एग्जैक्टली परमेश्वर जो बोलता है उसी हिसाब से करता है, हालेलुया, वो व्यक्ति को कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन उनके पास है। परमेश्वर की रोटी गिदोन के कैंप में है। भले ही गिदोन के कैंप में 300 लोग हैं, एमटीसी में भले ही 5-6 लोग हैं, 10 लोग हैं, 12-20 लोग हैं, परंतु अगर परमेश्वर की रोटी उनके बीच में है, वो लोग बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को खत्म कर सकते हैं। हालेलुया। 32,000 22,000 लोगों के बारे में नहीं है, ये परमेश्वर का वचन हमारे बीच में है कि नहीं। और परमेश्वर ने कहा मुझे, माई वर्ड इज इन योर मिड्स, मेरा वचन तुम्हारे बीच में है। और वही वचन निकला, हालेलुया, और मिद्यानियों के तंबू को, मिद्यानियों के छावनी को उसने तबाह कर दिया। 14 वचन लिखा है, उसके संगी ने उत्तर दिया,
यह योआश के पुत्र गिदोन नामक एक इजरायली पुरुष की तलवार को छोड़ कुछ नहीं है। उसी के हाथ में परमेश्वर ने मिद्यान को सारी छावनी समेत कर दिया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन उसकी तलवार है। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जितने लोग भी, हर एक कोई हमारे बीच में युद्ध लड़ रहा है, आत्मिक युद्ध लड़ रहा है। कुछ लोग अपने परिवार के लिए लड़ रहे हैं, कुछ लोग फाइनेंसेस के लिए लड़ रहे हैं, कुछ लोग सेवकाई में लड़ रहे हैं। हर एक लोग एक आत्मिक युद्ध में। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, किसी चीज़ पे फोकस मत करें, किसी चीज़ का चिंता मत करें। सिर्फ और सिर्फ हर रोज़ ये देखें कि क्या परमेश्वर का वचन मेरे बीच में है, क्योंकि वही वचन आपको विक्ट्री देगा। जैसे वही वचन ने गिडियोन को विक्ट्री दिया, दाऊद को भी विक्ट्री ऐसा मिला। उसने कहा आई कम टू यू, गोलियत को उसने कहा मैं तेरे खिलाफ जो है भाला और तलवार और हथियारों के द्वारा नहीं आता, मैं तेरे खिलाफ परमेश्वर के नाम से आता हूँ। परमेश्वर का भविष्यवाणी का वचन लेके वो गोलियत के खिलाफ आया। हालेलुया, आमेन। कई सारे लोग यहाँ पर खुश नहीं है, मुझे लग रहा है। परमेश्वर का वचन हमारे बीच में है मेरे प्रियो। परमेश्वर के वचन पे फोकस करो। देखिए, मेरे जीवन में कई सारे चीज़ों को मैं नियंत्रण नहीं कर सकता। अगर वो हो गया, क्या कर सकते हैं, परंतु मुझे परमेश्वर का वचन रखना है, क्योंकि वही आने वाले समय में काम आएगा मेरे प्रियो। हालेलुया। आने वाले समय में पूरे दुनिया में अकाल पड़ेगा, परंतु यूसुफ जिसके पास परमेश्वर का इंटरप्रिटेशन है, जिसके पास परमेश्वर का रेवलेशन है, यूसुफ जिसके पास परमेश्वर का वचन है, वो ही दुनिया को खाना खिला पाएगा। हालेलुया। आने वाले समय में जैसे ज़रफ़ात में, जैसे इज़राइल में अकाल पड़ा, इंडिया में भी अकाल पड़ेगा। वचन का अकाल पड़ेगा, आर्थिक का अकाल पड़ेगा, इकोनॉमी गिर जाएगा, परंतु जिनके बीच में वचन है वो लोग दुनिया को खिलाएंगे। हालेलुया। यूसुफ के पास देखिए, ये लोग साधारण लोग थे, इनके पास कुछ नहीं था। यूसुफ भी परमेश्वर के वचन को लिए चलता था। परमेश्वर का रेवलेशन उसके पास था। हर एक ड्रीम को परमेश्वर क्या बोलता है, परमेश्वर उससे बातें करता था। और जब भी पूरे दुनिया में अकाल पड़ा, फारो के घर में भी अकाल पड़ने वाला था, परंतु क्योंकि यूसुफ वहां पर था, हालेलुया, पूरे दुनिया को खाना मिला। परमेश्वर के वचन के साथ चले मेरे प्रियो। अगर परमेश्वर का वचन आपके पास है, आने वाले अकाल से आप ही नहीं, आपका परिवार ही नहीं, परंतु जो लोग आपके पास आते हैं उनको भी आप बचा सकते हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यीशु के पास करेंसी नोट्स नहीं था जब भी 5000 फैमिलीज उसके पास आए थे, और चेलों ने कहा हमारे पास इतना पैसा नहीं है यीशु, हम इनको कहाँ से खिलाए, इनको हम पास वाले विलेजेस में भेज देता, गांव में भेज देते वहाँ पे। यीशु ने कहा नहीं, इनको वहाँ पर नहीं भेजेंगे, इनको वहाँ पर नहीं भेजेंगे, मैं इनको ये ऐसा ही कैसे छोड़ सकता हूँ। हालेलुया। और जब भी उन्होंने कहा हमारे पास इतना पैसा नहीं, इतना खाना कहाँ से लाए, तभी यीशु ने कहा हमारे पास क्या है वो बताओ। उन्होंने कहा 5 रोटियां 2 मछलियां। हालेलुया। यीशु को पता था भले ही उसके पास करेंसी नोट नहीं है, परंतु उसके पास वचन है जो मल्टीप्लाई हो सकता है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? आपके पास कितना कम है उस पर फोकस मत करें। आपके पास अगर वचन है, वो थोड़ा सा आपके हाथों में मल्टीप्लाई हो सकता है। हालेलुया, कम ऑन नाउ। इलाइशा जब भी वो विधवा स्त्री के पास गया और उसके पास कर्ज था, इलाइशा ने कहा अपने दरवाजों को बंद कर और जो थोड़ा सा तेल तेरे पास है, मैं जो बोल रहा हूं वो कर। वो थोड़ा सा तेल कई सारे बर्तनों में डालना शुरू, जो थोड़ा सा तेल उसके पास था, परमेश्वर के वचन अनुसार जब भी उसने किया, वो मल्टीप्लाई होने लगा। हालेलुया। आपका बैंक अकाउंट में 10 रुपया हमेशा नहीं रहेगा, परंतु जब भी आप परमेश्वर का वचन का पालन करेंगे, उसी 10 रुपये को परमेश्वर 10 लाख रुपए बना सकता है। वो प्रॉस्पेरिटी होता है। आप रुके हुए हो, कौन मुझे पैसा देगा, कहां से बाहर से मुझे मदद मिलेगा, कौन मेरे सेवकाई को सपोर्ट करेगा। परमेश्वर कहता है जो तेरे हाथों में है, जो तेरे पास है, उसी को मैं मल्टीप्लाई करूंगा। तू सिर्फ और सिर्फ मेरे वचन को रख। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर आज हम लोगों से बात करना चाहता है और वो कहता है अगर मेरा वचन तुम्हारे पास है, अगर मेरा वचन तुम रखते हो, वो काफी है, वो काफी है, और कुछ तुम्हें नहीं चाहिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। हालेलुया। आपके उसी वचन को मैं रिलीज करता हूं परमेश्वर, वो वचन जो चंगाई लेके आता है,
आपका वचन जो छुटकारा लेके आता है, आपका वचन जो प्रोवाइड करता है, आपका वचन जो मल्टीप्लाई करता है, आपका वचन जो रिस्टोर करता है, वो वचन को हम आज मैं रिलीज करता हूँ। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर कोई इस मीटिंग के अंदर जो हमें सुन रहे हैं, आपका वचन को वो रखे परमेश्वर। हालेलुया। आपका वचन विश्वास के साथ रखे, ताकि जो जैसे आपने कहा कि कि अगर वो राई का दाना जो बोया गया वो सभी पेड़ों से बड़ा पेड़ बना। हालेलुया। वो आपके वचन को दर्शाता है। जो वचन लोग विश्वास के साथ रखते हैं परमेश्वर, हालेलुया, वो समय के साथ आप बड़ा करते हो परमेश्वर। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका सीजन जरूर बदलेगा, सिर्फ और सिर्फ आप वचन को रखें। अगर आज आपके पास कुछ नहीं है, हमेशा के लिए वैसा नहीं रहेगा। आपका सीजन जरूर बदलेगा अगर आप उसके वचन को रखते हो, अगर आप उसके वचन को करते हो, अगर आप उसके वचन के अनुसार चलते हो, आपका सीजन बदलेगा मेरे प्रियो। पर शैतान आपको अटका के नहीं रख सकता, शैतान आपको पीछे नहीं ढकेल सकता। जो लोग परमेश्वर का वचन को लेके चलते हैं, उसका वचन प्रबल होते रहेगा। एफिसस में शैतान उसके वचन को नहीं रोक सकता। आज हम घोषित करते हैं, भारत के अंदर, इंडिया के अंदर, मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, उसके हमको शैतान रोक के नहीं रख सकता, क्योंकि उसके वचन के साथ हम चल रहे हैं। उसका वचन प्रबल होगा मुंबई के अंदर, उसका वचन प्रबल होगा महाराष्ट्र के अंदर, उसका वचन प्रबल होगा हर एक परिवारों के अंदर, उसका वचन बढ़ेगा, उसका वचन बल पाएगा। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, लेट योर वर्ड प्रिवेल टुडे, वी प्रे। Let your word prevail, Lord. Let your word prevail today, we pray. Let your word prevail in our lives. Let your word prevail in our families. Lord, in our towns, in our cities, Lord, in our states, in our nation. Let your word prevail in Jesus' mighty name. Hallelujah. परमेश्वर कई गिदोन्स के परिवार के अंदर छुटकारा लेके आना चाहता है। हालेलुया। उसके वचन के द्वारा, ताकि जिसके द्वारा आपने छुटकारा पाया है, जिस परिस्थिति से आपने छुटकारा पाया है, जैसा वचन आपके जीवन में कार्य किया है, वैसे ही वो वचन आपके द्वारा कार्य करने लगे। हालेलुया। रेबो सोकोया मानते। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। उसका वचन काफी है मेरे प्रियो। आपने अपने लैक पे फोकस मत करें, अपने कमी घटियों पे आज फोकस मत करें, उस पे चिंतित मत होइए। आप सिर्फ उसका वचन पे फोकस करें। और वो कहता है, मेरा वचन राहुल मेरा वचन तेरे बीच में है, मेरा वचन तुम्हारे बीच में, और उतना ही हमारे लिए काफी है। हालेलुया। हमें 32,000 22,000 लोग नहीं चाहिए, सिर्फ उसका वचन हमारे बीच में चाहिए, उसके वचन रखने वाले लोग चाहिए। और हम मिद्यानियों को, हम अमेलिकियों को, हम फिलिस्तीनियों को, हम बेबीलोन वालों को, हर एक को हम नष्ट कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को हम खत्म कर सकते हैं, अगर सिर्फ और सिर्फ उसका वचन हमारे फेलोशिप में है, उसका वचन हमारे बीच में है, और परमेश्वर की आवाज आज हमारे बीच में है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। फादर वी गिव यू द प्रेज लॉर्ड। आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं, आपके नाम को हम स्तुति देते हैं, आपके नाम को हम आदर देते हैं। परमेश्वर, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, परमेश्वर आपके वचन के द्वारा वो जो शैतान उन्हें चिंता में और कई सारे चीज़ों में डिफोकस करता है, परिस्थितियों में जो ध्यान लगाते हैं, मन लगाते हैं, वो सारे जो डिस्ट्रैक्शन से आज टूट जाए। परमेश्वर, आपके वचन के द्वारा आप उन्हें एश्योरेंस दीजिए। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन आपके हर एक ज़रूरतों को आज पूरा करने जा रहा है यीशु के नाम से। उसका वचन हर एक ज़रूरत, आत्मिक, शारीरिक, फाइनेंशियल, जो कुछ भी ज़रूरत है, उसके वचन के द्वारा वो पूरा करेगा मेरे प्रियो। उसके वचन के द्वारा वो पूरा करेगा मेरे प्रियो। आई रिलीज दैट इन जीसस नेम। द पावर ऑफ हिज वर्ड। उसका वचन बना सकता है, उसका वचन क्रिएट कर सकता है, उसका वचन मल्टीप्लाई कर सकता है। एवरी हालेलुया, हालेलुया। हर एक चीज को उसका वचन कर सकता है। ये दुनिया भी उसके वचन ने बनाया, उसके वचन में सामर्थ्य है मेरे प्रियो। और वही वचन आज आपके दिल में वो डाल रहा है, वही वचन आपके जीवन में वो डाल रहा है, और आपके जीवन के हर एक जरूरतों को वो पूरा करेगा। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस आई डिक्री एंड डिक्लेयर, लेट द वर्ड ऑफ गॉड मीट यू एट एवरी नीड। हालेलुया। मीट ऑल योर नीड्स। उसका वचन आपके हर एक जरूरतों को आज पूरा करे, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। रेबो शटकराबला बांदा। Hallelujah. We worship you, Lord. We give you the praise. We give you the honor, Lord. तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी मुझ
को प्रभु। तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी मुझ को प्रभु। तेरा वचन काफी है, तेरा वचन काफी है, तेरा वचन काफी मुझ को प्रभु। तेरा वचन काफी है, तेरा वचन काफी है, तेरा वचन काफी मुझ को प्रभु। Oh yes Father, you are enough Lord and your word is enough. प्रभु आप ही काफ़ी हो हमें, परमेश्वर आपका वचन काफ़ी है। आज धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हालेलुया, कि आपके वचन के द्वारा हालेलुया आपने हमें पूरा किया है। आई डिक्री एंड डिक्लेयर, मैं घोषित करता हूँ आपके जीवन में जितने भी अधूरे भाग हैं वो उसके वचन के द्वारा पूर्ण हो जाए यीशु के नाम से। आपका जीवन आत्मिक रूप से उसके वचन के द्वारा परिपूर्ण हो जाए यीशु के नाम से, उसके वचन के द्वारा भर जाए आज, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। परमेश्वर सारी महिमा और आदर आपको देते हैं। सारे लोगों को हम यीशु के लहू के द्वारा मोहर लगाते, जो लोग नहीं भी आ पाए उनके और उनके परिवारों को यीशु के लहू के द्वारा हम मोहर लगाते हैं और यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। सभी लोग बोलेंगे आमेन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करेंगे। फर्स्ट थिंग दैट वी विल प्रे फॉर द विचक्राफ्ट पावर्स, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ मैं बात करती रहती हूँ और विचक्राफ्ट जो है वो विश्वासी के खिलाफ आता है। ओके, वी नीड टू ब्रेक इट, so we'll pray and we will pray for the children, we'll pray for the families. Hallelujah, thank you Jesus। पिता परमेश्वर आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के समय के लिए, आज के वचन के लिए। पिता परमेश्वर वचन ही प्रभु हमारा तलवार है पिता परमेश्वर, और परमेश्वर का वचन ये कहता है when we are fighting against those witchcraft powers, there are witchcraft powers, okay, and we can fight them by the word of God। अभी हमने देखा कि किस तरह से गिडियोन ने वो जो तलवार देखा, उसने वो तलवार था, जो रोटी देखी वो परमेश्वर का वचन था और परमेश्वर का वचन ही तलवार है। तो आज हम लड़ाई उसी तलवार से करेंगे। और नंबर्स गिनती के पुस्तक 23 में लिखा है कि जो याकूब है, जो इजराइल है, उसके ऊपर किसी तरह का कोई जादू टोना, किसी तरह का कोई एन्चेंटमेंट काम नहीं करेगा। राइट, हालेलुया, रमलसियान दे रे। और परमेश्वर का वचन ये आइजाया चैप्टर 54:17 में कहता है कि हमारे खिलाफ जो शस्त्र बनाया जाएगा वो हमारे खिलाफ काम नहीं करेगा, प्रॉस्पर नहीं करेगा। इसका मतलब है कि शस्त्र बनाए तो जाएंगे, लोग करेंगे, करनी कांटा जो भी है वो करेंगे, लेकिन हमारे खिलाफ वो काम नहीं करेगा। ये हमारे विश्वास है। परमेश्वर हमारे ऊंचे गढ़ है। रेबा शांतारया दिया से केरेबे रेमा लोखोंदो रोसियान दे रेबे शेखांतारबा। लॉर्ड वी कवर ऑल द फैमिलीज विद द ब्लड ऑफ जीसस। हमारा सबसे बड़ा ताकत जो है वो प्रभु यीशु मसीह का लहू है, वो प्रभु यीशु मसीह का लहू है। रबा शांतारया अंदर से केरेबे, वो पाक और पवित्र लहू जिससे शैतान डरता है, जिससे शैतान भाग जाता है हर चीज पे। रेबा शांतारया से कराबा रेबा को जो वो लहू जो कि हमारे लिए बहाया गया। शैतान किसी भी लीगल ग्राउंड लेके हमारे खिलाफ आता है, कुछ भी लेके आता है जिसके वजह से विचक्राफ्ट हमारे। रिमेंबर, अगर विचक्राफ्ट आपके जीवन में कार्य कर रहा है इसका मतलब शैतान के पास कुछ ना कुछ लीगल ग्राउंड है, पर परमेश्वर का लहू उससे बड़ा है। लॉर्ड वी प्लीड द blood of Jesus. We bring the blood of Jesus against all the evil power in the mighty name of Jesus. और शैतान के पास कोई भी कानूनी दस्तावेज है हमारे खिलाफ, किसी तरह का कानूनी अधिकार है हमारे खिलाफ, आज हम प्रभु यीशु मसीह के लहू को लेके आते हैं। लॉर्ड फॉरगिव अस लॉर्ड एंड हियर एन एक्ट। दानियल ने क्या प्रार्थना किया था कि परमेश्वर हमें क्षमा कर, लेकिन हमारी विनंतियों को सुन, और हमारी विनंती को सुन के तू एक्शन ले पिता परमेश्वर, क्योंकि हमारी नाम धराई हो रही है, हमारे लोगों का अपमान सुनना पड़ रहा है। आज हम उस परमेश्वर को बुलाएंगे। हमेशा याद रखना
जब परमेश्वर के बच्चे बुलाते हैं उस समय रेबा शोदो रमासियाने शेखांथा मोंदोरोसियाले रिबा खरशियाने रोदोस्कोरोमो, परमेश्वर आते हैं और जब यीशु मसीह आते हैं वो तूफान को लेके आते हैं और वो आग को लेके आते हैं और उसी तूफान से हर एक शैतानी ताकत इस समय उड़ जाए, हर एक शैतानी ताकतों का नाश हो परमेश्वर के आग से यीशु मसीह के नाम से। हर एक फैमिली के ऊपर, मैरिज के ऊपर, जो कोई भी मैरिज के ऊपर, फैमिलीज के ऊपर जो भी शैतानी ताकत इस समय काम कर रही है, जो भी विचक्राफ्ट काम कर रही है, जो भी बस से लोगों के माइंड में जो विचक्राफ्ट काम करे, आई सेंड इट बैक टू द सेंडर राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। रेबा शखान तो रोबोद्रोसियान दे रेबे रेबा, आई ब्रेक द विचक्राफ्ट ओवर योर लाइफ टुडे forever in the name of Jesus Christ. I decree and declare freedom. I decree and declare freedom for you. And in the name of Jesus. इस समय मैं आपके जीत की घोषणा करती हूँ। इसी समय आपके रेबा शखांतर आपके खिलाफ आई हर एक शस्त्र को मैं तोड़ देती हूँ यीशु के नाम से। Be free in the name of Jesus, be healed in the name of Jesus. विचक्राफ्ट के द्वारा आपके शरीर में जो बीमारी डाली गई है, Lord, that by the power and the blood of Jesus, let that sickness go away from your body. Let that headache leave you right now in the name of Jesus. आपके स्पाइनल कॉर्ड में जो पेन है, let it leave you right now in the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. आज हम प्रार्थना करेंगे बच्चों के लिए, क्योंकि कई माएं आके मेरे साथ वही उनका दुख है कि उनके बच्चे उनका देखभाल नहीं करते। अगर बच्चे बड़े हो गए हैं तो माँ का आदर सम्मान नहीं करते, अगर बच्चे छोटे हैं तो माँ बाप का कहना नहीं मानते। आज हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारे बच्चों को छुए, उनके जीवन में जो भी बॉन्डेजेस है, लॉर्ड टुडे लेट इट ब्रेक इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे बच्चे जातियों में जाने जाएंगे, जो भी उनके तरफ देखेंगे वो ये कहेंगे कि ये जनरेशन जो है, ये जाति जो है परमेश्वर के द्वारा आशीषित है। आज हम उसी वचन को पकड़ते हैं और शैतान के हर एक काम को आज हम पैरों तले रौंदते यीशु के नाम से। हर एक वो शैतान के सरपेंट को, हर एक वो सांप और बिच्छू को आज हम पैरों तले रौंद देते यीशु के नाम से। परमेश्वर के आग को भेजते हैं और हमारे बच्चों के खिलाफ आई हुई हर एक शैतानी जो भी काम है उसको आज हम जला देते यीशु के नाम से। हालेलुया। और हमारे बच्चों के ऊपर प्रभु तेरी पवित्र आत्मा उतर के आए पिता परमेश्वर। तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे बच्चे आशीषित हुए पिता परमेश्वर। जैसा स्पिरिट पर में दानियल के ऊपर था, जो स्पिरिट ऑफ एक्सीलेंस था, वो स्पिरिट ऑफ एक्सीलेंस हमारे बच्चों के ऊपर रहे पिता परमेश्वर। जो बच्चे माँ बाप का देखभाल नहीं करते, आज हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु ऐसे बूढ़े माता पिताओं का तू साथ दे पिता परमेश्वर। बस यान दे रे, जिनके पास फैमिली नहीं है प्रभु, तेरा वचन कहता है that you will set the lonely in families। प्रभु आज आप ऐसा करेंगे पिता परमेश्वर, के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। जो लोग पिता परमेश्वर ने जीवन साथी का तलाश कर रहे हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हर एक काउंटरफिट रिश्ता है पिता परमेश्वर, जो शैतान के तरफ से आया है, वो रिश्ता कैंसिल हो जाए। जो परमेश्वर का भेजा हुआ जीवन साथी है वो हमारे जीवन में आए यीशु के नाम से। वो रोबो से खान थराबा शांदेरिया सियान दे रे। हम प्रार्थना करते हैं उन माओं के लिए जो अभी तक परमेश्वर के तरफ से गर्भ का फल प्राप्त नहीं किया है। पर बस सिखा दे, ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप माँ बने, ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप पेरेंट्स बने। आप इस चीज को ठान लो, आप ये जीवन से ये सारे सोच विचार निकाल दो कि परमेश्वर नहीं चाहता है कि आपको बच्चा मिले, परमेश्वर चाहते हैं आपको बच्चा मिले। अलाइन करो अपने थॉट को परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर के साम्राज्य में कोई बांझ नहीं रहता है, यहाँ तक कि जंतु जानवर भी बांझ नहीं रहते हैं। अरे बस सिखान तरबा, परमेश्वर का वचन ये कहता है जो पक्षियों को खाना देता है वो तुम्हारे बारे में कितना सोचता है। रे माला सियान कम आउट ऑफ योर कंडेमनेशन। शैतान के झूठ के से आप निकल आओ। परमेश्वर आपको प्रॉस्पर करना चाहते, परमेश्वर चाहते आप आशीषित हो। आज घर लो बोलो परमेश्वर से, लॉर्ड आई अलाइन माई सेल्फ विथ योर वर्ड। I know that you are going to bless me with a child. I know that it is done in the name of Jesus. Hallelujah.
थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू फादर। प्रभु आपको हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा। रे बसियान तेरी बे शेखांत रबा। प्रभु हम सबको प्रभु तेरा लहू के नीचे रखते हैं एक बार फिर से प्रभु, हर एक प्रार्थना को तेरे लहू से छुपाते हैं प्रभु, हर एक के घर परिवार को, उनके टेरिटरीज को, उनके पेरिफेरीज को तेरे लहू से सील करते हैं पिता परमेश्वर। हर एक उनके कहते हैं हर एक घर पिता परमेश्वर प्रभु तेरे लहू के बाड़े के अंदर रहे पिता परमेश्वर, तेरे आग का बाड़ा पिता परमेश्वर हर एक घर के चारों ओर रहे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते तेरे फेवर आए लोगों के ऊपर पिता परमेश्वर, रुका हुआ काम हो जाए पिता परमेश्वर, हर एक वो दरवाजा जो शैतान बंद किया और बंद रखना चाहता है प्रभु, आज तेरे पावर से वो दरवाजा खुल जाए यीशु के नाम से। लो जो लोग मिनिस्ट्री में है पिता परमेश्वर, मिनिस्ट्री के हाइट्स पे प्रभु वो पहुंचे पिता परमेश्वर। ये बसियान दे रे जो आग में है पिता परमेश्वर, उनको स्ट्रेंथन कर प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा। यीशु मसीह के नाम से हमने मांगा, आपने सुना और उत्तर दे, इसलिए धन्यवाद। आमीन, आमीन, आमीन।